नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योए सव्यसाहूनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अध्याय 7 सूत्र नंबर 4 कल प्रारंभ किया था। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, माने केवल सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनको छोड़कर बाकी शेष भावों से रहित हैं। कौन? इसकी चर्चा चल रही थी मुक्त जीवों की। देखिए, क्योंकि अपने प्रतिपक्षी कर्म के नाश में प्रकट हुआ जीव का क्षयिक सम्यक्त रूप भाव, वही केवल सम्यक्त है। ज्ञानावरण कर्म के नाश में केवल ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश में केवल दर्शन, और संपूर्ण कर्मों के सर्वथा अभाव होने पर शुद्ध ज्ञान चेतना में पारिणामिक रूप जीवत्व भाव जो प्रकट होना, उसका नाम सिद्धत्व भाव है। सामान्य रूप में सभी कर्मों के उदय की निमित्तता से संसारी जीवों के असिद्धत्व भाव है। माने अगर एक भी कर्म का उदय रहेगा तो असिद्ध दशा रहेगी, असिद्धत्व भाव रहेगा, और वो औदैहिक भाव है। और इनके अभाव में जब ये मुक्त हुए तो सिद्धत्व भाव प्रकट हुआ। इसमें किसी एक विशिष्ट कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, इसलिए इसे जीवत्व रूप पारिणामिक भाव कहा। ये चार भाव मुक्त जीवों में सदाकाल विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से चार भाव? देखिए, पीछे जो बताए थे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, और एक आपको बताया था केवल सम्यक्त्व, और चौथा कौन सा बताया था? सिद्धत्व। ठीक है। हाँ। मोक्ष दशा में ये चार भाव ही स्वीकार करने पर अनंत वीर्य आदि का अभाव सिद्ध होगा। क्या आपने चार में अनंत वीर्य तो छोड़ दिया, तो क्या उनको अनंत वीर्य नहीं है? तो इसका समाधान कि अनंत वीर्य आदि तो ज्ञान दर्शन के अविनाभावी हैं, एक साथ प्रकट होते हैं। अगर अनंत वीर्य रूप सामर्थ्य ना हो तो वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। और अनंत सुख तो अनंत ज्ञानमय ही है, क्योंकि ज्ञान बिना अचेतन जड़ के सुखरूप वेदन नहीं, इसलिए वो सब इसमें गर्भित समझ लेना। तो मोक्ष में अनंत वीर्य आदि का अभाव नहीं। यहाँ तो सामान्य से मुक्त जीव के चार भाव कहे, विशेष रूप में इसके अविनाभावी जितने भाव है वो सब समझ लेना। तो संसारी जीव को किस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। यहाँ प्रश्न से पढ़ना है ना जी। प्रश्न, संसारी जीव को किस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है? उत्तर, भेद विज्ञान रूप सम्यक्तमय मात्र वीतराग भाव से संसारी जीव को अष्ट कर्म का मुक्त दशा प्राप्त होती है। मोक्ष आत्मा का होता है, अतः उसका कारण भी आत्मा का स्वभाव ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान से ही आत्मा के संसार का अभाव होता है। इससे इस भेद विज्ञान बिना तप, व्रत आदि शुभ कर्म से ही मोक्ष होना मानने का निषेध किया है। शुभ कर्म उद्गल द्रव्य का स्वभाव होने से वह आत्मा के लिए मोक्ष का कारण नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा के पारमार्थिक मोक्ष का कारण है। देखिए, मोक्ष का कारण, मोक्ष कहाँ होना है? मोक्ष किसका परिणाम? जीव का परिणाम। तो उसका कारण भी जीव के परिणाम रूप होगा, यानी भेद विज्ञान।
ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वीतराग भाव, ये मोक्ष का कारण होगा। ठीक है ना, इनके बिना व्रत तप आदि शुभ कर्म वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। ठीक है, जीव के परिणाम से मोक्ष होता है। ये अलग बात है कि जब जीव को वीतराग भाव होता है तो बाहर में सकल चारित्राधिक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो पुद्गल का परिणाम है, ज्ञानी को उसमें भेद ज्ञान बराबर होता है। आगे पढ़िए। मोक्ष के कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं। उनमें से जीवादि पदार्थों के भली भांति यथार्थ श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम सम्यक दर्शन है। यथावस्थित जीवादि पदार्थों के यथार्थ ज्ञान रूप आत्मा का परिणाम सम्यक ज्ञान है। राग, द्वेष, मोह के त्याग रूप आत्मा का परिणाम सम्यक चारित्र है। ये तीनों आत्मा के ज्ञान स्वरूप असाधारण होने से मात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। ज्ञान बिना मात्र तप, व्रत आदि शुभ क्रिया को मोक्ष का कारण मानने वाले जीव आत्मज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि हैं। उनके कर्म का क्षय नहीं होता है। वे पर वस्तु में रागी, द्वेषी, मोही हो कर्म का बंध करते हैं। उनका तप संसार का ही कारण है। यह वास्तविक निश्चय न्याय का मत है। शुभ अशुभ दोनों संसार के ही बीज होने से अशुभ कर्म के समान शुभ कर्म भी संसार का ही कारण है। हाँ जी, जैसे ज्ञान के बिना मात्र व्रत तप शुभ आदि क्रिया से जो मोक्ष मानते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। उनके कर्म का क्षय नहीं होता। वे पर वस्तु में राग द्वेष करके कर्मों को बांधते हैं। हाँ, उदाहरण दिए जैसे शुभ जैसे अशुभ कर्म की समानता के लिए उदाहरण। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मल यानी गंदगी से लिप्त हो, नष्ट हो, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मल से व्याप्त हो आत्मा का सम्यक गुण अज्ञान रूपी मल से व्याप्त हो आत्मा का ज्ञान भाव, कषाय रूपी मल से व्याप्त हो आत्मा का चारित्र भाव आच्छादित हो जाता है। सम्यक्त को रोकने वाले मिथ्यात्व से जीव मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान को रोकने वाले अज्ञान से जीव अज्ञानी, चारित्र को रोकने वाली कषाय से जीव अचारित्री होता है। इस प्रकार देखिए, ये एग्जाम्पल दिया, जैसे वस्त्र का स्वभाव तो श्वेत है, लेकिन मलिनता गंदगी के कारण उसका स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता, तिरोभूत हो जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मल से आत्मा का सम्यक्त गुण, अज्ञान रूपी मल से आत्मा का ज्ञान, कषाय मल से आत्मा का चारित्र भाव आच्छादित हो गए। ठीक है, नहीं आए तो आप पूछ लेना बीच में, सरल है इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। पढ़िए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय रूप भाव कर्म मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय भाव का आच्छादन करते हैं। अतः शुभ अशुभ कर्म का निषेध किया है, क्योंकि आत्मा अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव द्वारा स्वयं ही सभी पदार्थों के सामान्य विशेष को देखने जानने वाला होने पर भी स्वयं कर्म रूपी रज से आच्छादित हो संसार को प्राप्त हो सभी पदार्थों को देखता जानता नहीं है। अनादि काल से ही स्वयं को स्वत्व रूप से नहीं जानने वाला यह अपराधी आत्मा कर्मों से बंधकर स्वयं आच्छादित होता है। अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता हुआ यह अज्ञानी हो स्वयं ही कर्मों से बंधता है। इसमें भी विशेष यह है कि कहीं से लेकर यह कर्मों से नहीं बनता है, वरन स्वयं तो मात्र अपने अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। इसका निमित्त पाकर कर्म स्वयं ही बंध जाते हैं। देखिए, ये उपचार का कथन है कि जीव कर्मों को बांधता है या कर्मों से बंधता है। वास्तव में तो ये जीव अपने अज्ञान से, मिथ्यात्व से और कषायों से बंधा है, और उस परिणामों का निमित्त पाकर कारमान वर्गणाएं स्वयं में कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो उपचार से, व्यवहार से ऐसा कथन किया जाता है कि जीव ने कर्मों को बांधा अथवा कर्म ने जीव को बांधा। पढ़िए आगे। मोक्ष प्राप्ति के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्म परिणाम के प्रतिपक्षी
मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय रूप कर्म की विद्यमानता में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार कर्म और मोक्ष के कारणों का विरुद्ध भावत्व है। अतः मोक्ष मार्ग में कर्म का सर्वथा निषेध है। अशुभ कर्म के तो मोक्ष कारणों का बाधकपना प्रसिद्ध ही है। शुभ कर्म भी बंधरूप होने से आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप स्वभाव के घातक हैं। अतः सामान्य से पुण्य रूप शुभ कर्म भी निषिद्ध है। मोक्षार्थी व्यक्ति को सभी कर्म त्याग करने योग्य ही हैं। तब फिर उसमें पुण्य पाप का भेद क्या करना? कर्म सामान्य में दोनों आ जाते हैं। अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय आत्म स्वभाव में स्थिरता के समय समस्त कर्मों का त्याग हो जाता है। जब यह आत्मा कर्मों से भेद विज्ञान कर अपने शाश्वत ज्ञानानंद स्वभाव को अपनत्व रूप से जानकर, मानकर इसमें ही स्थिर रहता है, तब मोक्ष का कारणभूत सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। गुण स्थानानुसार बाधक कर्मों का भी स्वतः अभाव हो जाता है। अपने स्वभाव में पूर्ण स्थिर होते ही शायिक भाव प्रकट हो, कर्म का पूर्णतः अभाव हो, संसार का सदा सदा के लिए अंत हो, मोक्ष दशा प्रकट हो जाती। हाँ जी, ये तो पुण्य पाप की समानता बताई कि जब आत्मा आत्मा में लीन होता है तो सर्व कर्मों का निषेध अपने आप हो जाता है। अब प्रश्न करते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि के जितना कर्म का उदय है उतना ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे है? कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे रहते हैं? मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के राग भी है और भेद विज्ञान भी है। ठीक है ना? अब जितना थोड़ा बहुत भेद विज्ञान है वो मोक्ष का कारण कैसे है? और दूसरा, राग और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे रहते हैं ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले को? हाँ जी, उत्तर उत्तर, इस आत्मा में अपनी कमजोरी वश कर्म का उदय आने पर रागादि हो जाते हैं। उनसे तो कर्म बंध ही होता है। मोक्ष का कारण तो एकमात्र ज्ञान ही है। यह कर्म से पूर्णतया रहित है। भूमिका अनुसार रागादि होने पर भी ज्ञान में अपनत्व होने के कारण सम्यक दृष्टि उन्हें अपना नहीं मानता है, उन्हें करने योग्य उपादेय नहीं मानता है, उसका संसार बढ़ता नहीं है। वह ज्ञान मोक्ष का कारण ही होता है। ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों एक साथ रहने में विरोध नहीं है। दोनों एक साथ रहते हुए भी पूर्ण स्वतंत्रता से अपना अपना कार्य करते हैं। भेद विज्ञान के बल पर ज्ञान की सामर्थ्य क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे कर्म धारा उत्तरोत्तर क्षीण होते होते पूर्णतया नष्ट हो जाती है। ज्ञान धारा पुष्ट हो सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि का ज्ञान मोक्ष का कारण है। हाँ जी, सम्यक अब यहाँ स्पष्ट किया कि ज्ञानी के ज्ञान भी रहता है और राग भी रहता है, लेकिन राग में उसको हे बुद्धि है और ज्ञान में उपादेय बुद्धि है। तो ये दोनों एक साथ रहती जरूर है, दोनों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है और दोनों अपना अपना काम करती है। कर्म धारा संसार को साधती है, ज्ञान धारा मोक्ष की। कभी कर्म धारा का बल अधिक होता है, कभी ज्ञान धारा का अधिक होता है। तो इस प्रकार का अंतर्द्वंद और युद्ध चलता है। लेकिन अब ये जीव जब बार बार भेद विज्ञान करता है तो कर्म क्षीण होता जाता है और भेद विज्ञान पुष्ट होता जाता है। तो जब भेद विज्ञान पुष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे कर्म धारा क्षीण होते होते पूर्णतया नष्ट हो जाती है और ज्ञान पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव साधक दशा में यथा योग्य निश्चय व्यवहार दोनों नयों का ग्रहण करता है प्रयोजन के हिसाब से, कि कब उसे व्यवहार को मुख्य करने की आवश्यकता है, कब निश्चय को मुख्य करने की आवश्यकता है। वो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। वो मात्र कर्म रूप व्यवहार के पक्षपाती नहीं है, लेकिन जो जीव मात्र कर्म रूप व्यवहार के पक्षपाती हो जाते हैं वे ज्ञान को नहीं जानते हुए व्यवहार में ही तत्पर रहकर कर्म से ही बंधकर संसार में डूब जाते हैं। माने जिन्हें परिणामों की कोई परवाह नहीं है, आत्मा के स्वरूप का पता नहीं,
मात्र क्रियाकांड से ही सोचते हैं कि मोक्ष हो जाएगा, तो वो भी संसार में डूबते हैं। और जो मात्र ज्ञान रूप निश्चय के पक्षपाती हो जाते हैं, क्रियाकांड को छोड़कर प्रमादी होकर अपने स्वरूप के साधन में मंद उद्यमी हो जाते हैं, तो वे ज्ञान नय के पक्षपाती भी संसार में डूबते हैं। दोनों एकांत मिथ्या दृष्टि है। इसलिए यहाँ तो ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री से मार्ग सिद्ध होता है। तो जो एकांत अभिप्राय है उनका मोक्ष मार्ग में निषेध है। जो निरंतर ज्ञान रूप हो, कर्म भी नहीं करते और प्रमादी भी नहीं होते, अपने स्वरूप की साधना में सतत उत्साहित रहते हैं, वे सिद्ध दशा को पा लेते हैं। परमार्थ भूत शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानने वाले व्यवहारिक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रिया कांड के आडंबर को ही मोक्ष का कारण मानकर उनमें ही तत्पर रहकर उनका ही पक्ष कर पर वस्तु का त्याग ग्रहण करने में खेद खिन्न हो अपने आत्मा को जाने बिना संसार सागर में डूबने वाले क्रिया नय के एकांती व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा कि जो उपचार से कथन किया था, उपचार से आपके जो व्रत उपवास क्रिया है, इनको उपचार से चारित्र कहा था, स्वाध्याय आदि को उपचार से सम्यक ज्ञान कहा था, लेकिन वो उसी को परमार्थ सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप मोक्ष का मान बैठे, तो वो एकांती व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, क्रिया नय का पक्षपात। पढ़िए बात से। जो सर्वथा यहाँ से परमार्थ भूत शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानने वाले सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टि के उपदेश से स्वयं ही कुछ ज्ञान की तरंगों में ज्ञान का स्वरूप अन्यथा ग्रहण कर उनका पक्षपात कर व्यवहारिक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देने वाले व्यवहार धर्म से रहित बाह्य क्रियाओं को छोड़कर स्वेच्छाचारी हो अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर संसार सागर में डूबने वाले ज्ञान नय के एकांती निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हैं। जो सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टि के उपदेश से स्वयं ही कुछ ज्ञान की तरंगों में ज्ञान का स्वरूप अन्यथा ग्रहण कर, माने वास्तविक उसके अभिप्राय को ना समझकर सर्वथा एकांत रूप पक्षपात करके जो व्यवहारिक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रियाकांड था उसको सर्वथा निरर्थक जानकर छोड़ देने वाले स्वेच्छाचारी होकर एकांती निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो सर्वथा एकांत रूप इन दोनों नयों के पक्षपात संबंधी अभिप्राय से रहित हो सतत ज्ञान रूप अपने शुद्ध स्वभाव में लीन हो कर्म कांड को छोड़कर अपने जब अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं तब पाप रूप अशुभ कर्म को छोड़कर अपनी स्वरूप साधना में सहायक पुण्य रूप शुभ कर्म कांड में प्रवृत्त होते हैं। वे कर्म का नाश करने में उद्यमी अविरत सम्यक दृष्टि निश्चय व्यवहार यानी दोनों नयों के विरोध रहित अनेकांतात्मक वस्तु के स्वभाव को ग्रहण करते हैं। वे भेद विज्ञान के बल से संसार का अभाव कर अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं। उनकी ज्ञान ज्योति सातिशयता पूर्वक उदित होती है। एक पैराग्राफ छद्मस्त सम्यक दृष्टि जीव अपने शायोपशमिक इंद्रिय ज्ञान द्वारा केवल ज्ञान रूप परम कला में शुद्ध नय के बल से परोक्ष क्रीड़ा करते हैं तथा सर्वज्ञ केवल ज्ञानी उसमें साक्षात क्रीड़ा करते हैं। यह केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को ग्रासीभूत यानी ज्ञात कर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सूर्य मंडल के समान परिपूर्ण प्रकाशित है। आत्मा तो सदा ज्ञान ज्योति स्वरूप ही रहा है, परंतु नृत्य करते हुए विविध रूप में सदा परिणमित होते हुए शुभ अशुभ भेद में प्रतिबंधक कर्म की निमित्तता में इस ज्ञान को भूल रहा था। अब अपनी भेद विज्ञान रूपी सामर्थ्य से शुभाशुभ में समस्त कर्म को मूल से उखाड़कर नष्ट कर स्वयं ही अपने ज्ञान सहित प्रकाशित हुआ है। देखिए यहाँ जो सारा विषय चल रहा है आपका, ये पूरे के पूरे जो समय सार कलश है ना, ये उनका भाव चल रहा है। अब चौथे गुण स्थान की जब बात चल रही है
तो पूरे समय सार के कलश हैं कि ज्ञान ज्ञान न्याय का पक्षपाती संसार में डूबता है, क्रिया न्याय का पक्षपाती संसार में डूबता है, और जो दोनों पक्षों से रहित, ठीक है, अनेकांत वाला है, वो शुभाशुभ समस्त कर्मों को मूल से उखाड़ कर अपने ज्ञान सहित प्रकाशित होकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। तो यहाँ पूरी की पूरी चर्चा अब ये प्रसंग पाकर, प्रकरण पाकर टीका में दिल खोल के लिख रहे हैं चेतन दास जी, और ये पूरा समय सार का विषय इसमें आ रहा है। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, बाकी शेष विषय कल चर्चा करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।